नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर वी योजना पर। आपके अपने चैनल पर सारी खबर, सारे अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ और आज की ताज़ा खबर। सभी लाभार्थियों के लिए, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी धमाकेदार खबर आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी की यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है। जनवरी से मार्च 2024 की न्यूज़। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जनवरी से मार्च 2024 की आ गई पेंशन। कब? इस महीने में। कौन सा महीना है? 3,000 से लेकर 6,000 रुपया, यानी कि जो पेंशन राशि है आपके बैंक खाते में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आप सभी के ये पेंशन राशि। विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशनर या वृद्ध अवस्था में से किसी भी पेंशन का लाभ है, तो सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। यहाँ पर हम आपको आज पूरी डिटेल देने वाले हैं। कौन सा महीना है, कौन कौन से लाभार्थी हैं, किन किन को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा ये राज्य है जिन लाभार्थियों को हमारे यानी कि पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी बैंक खातों में। जी हाँ, पूरी जानकारी आपको आरवी चैनल योजना पर दिया जा रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। जी हाँ, सभी लाभार्थियों को बड़ी ही खुशखबरी दे रहे हैं हम। जनवरी से फरवरी और मार्च 2024 की जो पेंशन राशि है वो आप सभी के बैंक खातों में आने वाली है। जी हाँ, उसका क्वेश्चन मार्क है, सभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है कि कब हमारी ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी और किन किन को ये पेंशन राशि भेजी जाएगी, कितना पैसा पेंशन का ट्रांसफ़र किया जाएगा। 1,000 रुपये होगा, 2,000 रुपये होगा, 3,000 रुपये होगा या 4,000 रुपये होगा, यहाँ तक कि 9,000 रुपये तक, 6,000 रुपये तक, 9,000 रुपये तक आपको पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। आखिर कितना पैसा किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? जी हाँ, इस राज्य के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जी हाँ, इस तरह से 4 क्वार्टर में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है, सेकंड की, थर्ड की, बाकी है फोर्थ क्वार्टर। जी हाँ, इसकी जो पेंशन राशि है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस महीने में पेंशन ट्रांसफ़र होने वाली है और किन किन लाभार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस राज्य की अगर मैं बात करूँ तो हर महीने की यहाँ पर 1,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है। 2 महीने, 1 महीने का 1, 2 महीने की 2,000 रुपये पेंशन राशि है और 3 महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि यहाँ पर आपको दी जाती है। इसी के साथ साथ ये किन किन को दिया जाता है, यहाँ पर जो 3,000 रुपये 3 महीने का होता है और 1 महीने का यहाँ जो पेंशन का भुगतान किया जाता है 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का किया जाता है, वो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, जो हमारे विकलांग पेंशनर है, जो हमारे यहाँ पर कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, उनको ये पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ, इसके साथ ही जो यानी कि बाकी 2 विडो पेंशन धारक और ओल्ड एज पेंशनर, इनको यहाँ पर 3,000 रुपये 3 महीने के एक साथ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इसके बाद जिनकी पेंशन राशि पहले भी यानी कि नहीं आई है या इससे पहले महीने की, तो उनकी भी बाकी बचा पैसा भी ट्रांसफ़र किया जाता रहा है। उसी के साथ साथ आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इन पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि है आपको ट्रांसफ़र की जाएगी कैसे। देखिए, जैसे कि बात करें यहाँ पर जो पेंशन राशि है आपको जो भुगतान किया जा चुका है, अगर मैं बात करूँ तो 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया इनको भेजा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर पेंशन राशि की मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी होती है, पेंशनर का नाम, उनके पिता का नाम, वो मेल है या फीमेल है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर, उसकी एज कितनी है यहाँ पर, वर्ग क्या है, SC ST OBC जनरल, ये सारी यहाँ पर, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पर है उनकी जो पेंशन राशि है वो कितनी ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने आपको बताया है कि फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि अब बाकी है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की कितनी कितनी पेंशन राशि आएगी ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं।
अभी तक जो पेंशन राशि यहाँ पर ये मैं थर्ड क्वार्टर की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, देख सकते हैं। जैसे कि ये पेंशन धारक है, 3,000 किया गया, 3,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, 3,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरीके से जो यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर एंड से नवंबर, डी से दिसंबर 2023 की जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। जिसमें कुछ की जो पेंशन राशि है दिसंबर महीने में भी ट्रांसफ़र की गई, कुछ की पेंशन राशि यहाँ पर जनवरी 2024 में भी ट्रांसफ़र की गई है, और अभी भी कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र होने वाली है। अब बात आती है जनवरी, फरवरी, मार्च। जी हाँ, जनवरी, फरवरी और मार्च की ये पेंशन राशि कब और किस किस को ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये किस को भेजी जाएगी ये मैं आपको बता दूँ। यानी कि किस किस को ये पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है, कुछ 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पेंशन राशि आप सभी की रुकी हुई है। नंबर 1, अगर मैं बात करूँ, आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। नंबर 2, आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक और पेंशन पोर्टल पर नहीं अपडेट है। आपका इनमें और बैंक में और पेंशन पोर्टल पर आपका नाम जो है वो गलत है या बाय मिस्टेक है। जैसे कि अगर नाम की बात करूं, किसी का सुरेंद्र है, यहाँ पर किसी का सुरेंद्र है तो यहाँ से रेंद्र इस तरीके से लिखा है। या फिर किसी का यानी कि मान लीजिए राधा नाम है, तो किसी का यहाँ अलग अलग तरीके से नाम भी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर सदा लिखा आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे मिस प्रिंट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये सारी डिटेल चेक करनी होगी। नंबर 3 की अगर बात करूँ, यहाँ पर आपका जो यानी कि NPCI, इससे अकाउंट लिंक होना बैंक में अति आवश्यक है। जिनका ये नहीं हो रहा है उनकी पेंशन राशि एक डेट तक आएगी, एक तारीख तक आएगी, और उसके बाद वो पेंशन राशि बंद हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि NPCI में आपको कैसे करना है इसका भी मैं बता दूं। यहाँ पर आपको आपके बैंक खाते में, बैंक में जाना है। आपका आधार कार्ड, आपका यानी कि बैंक अकाउंट नंबर आपके याद होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड ये, और या पैन कार्ड आपके सब पास हो तो ये आपको लेकर वहाँ पे जाना है, फॉर्म भरना है। तो NPCI से आप ज़रूर से ज़रूर ये लिंक करा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये नंबर 4 जो एक और कारण आ रहा है, देखिए यहाँ दिखाया मैंने, आपका आधार से लिंक बैंक वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरण की गई है। यानी कि आधार से लिंक आपका अकाउंट और आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट होना अति आवश्यक है। जी हाँ, ये सारे कार्य जिनके पेंशन पोर्टल पर सही पाए गए हैं उन्हीं को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अभी भी ऐसे कुछ पेंशन धारक हैं जिनकी जनवरी, फरवरी, मार्च इनकी पेंशन राशि तो आएगी ही, इनके साथ साथ तो आई नहीं है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन राशि भी नहीं आई है इन्हीं कारणों की वजह से। तो जल्दी से जल्दी आप अपना ये कार्य कंप्लीट करा लीजिए, ताकि आप इसके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के साथ साथ आप जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की जो पेंशन राशि है वो भी आपको ट्रांसफ़र की जाए। यानी कि 3 महीने की ये और 3 महीने की ये। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ पर आपको पेंशन राशि 4 क्वार्टर में दी जाती है। थर्ड क्वार्टर तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। बाकी अभी आपकी जो पेंशन राशि है यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश या यूपी पेंशन यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप जिसकी भी पेंशन राशि या पेंशन पोर्टल पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं आई है तो इनकी पेंशन राशि जिनकी जितने, यदि अक्टूबर की नहीं आई है तो अक्टूबर से, नवंबर की नहीं आई है तो नवंबर से, दिसंबर की नहीं आई है तो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च में आने वाली पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर 3,000 रुपये से लेकर आपको 6,000 रुपये, और जिनकी इनके पीछे भी लुकी है तो 9,000 रुपये तक का भी भुगतान किया जा चुका है। पहले मैंने वीडियो बनाई है, आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके बाद अब बात आती है जो यहाँ पर किस महीने में आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी और किस तारीख तक। यानी कि देखिए, इसके 2-3 कारण हैं।
सबसे पहला, यानी कि आपके 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि मार्च में 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको कब तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी? फरवरी और मार्च महीने में। जी हाँ, फरवरी और मार्च महीने में आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, फरवरी महीने में जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है, तो उनको तो फरवरी महीने में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं और जो विडो पेंशनर हैं 1 और 2, इनको फरवरी और मार्च महीने में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र आना शुरू हो जाएगी। मार्च में इसलिए क्योंकि 24 और 25 तारीख को होली है, तो उससे पहले पहले आपको होली के उपलक्ष्य में आपको, यानी कि होली का जो गिफ्ट है वो दिया जाएगा। आपको होली से पहले पहले सरकार के द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी हम आपको ये साझा कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई निश्चित डेट अभी तक नहीं दी है, लेकिन पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि होली से पहले पहले आपको जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे पेंशन धारक हैं, उन सभी का सवाल था कि यहाँ पर जनवरी फरवरी की पेंशन राशि कब आएगी, उत्तर प्रदेश की पेंशन राशि कब दी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कब होगी उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।